दोस्तों, यहाँ पे सीए इंटर के लिए फॉर सितंबर 25 एंड जनवरी 26 एग्जाम की यहाँ क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं वी स्मार्ट एकेडमी में फ्रॉम 11th ऑफ मार्च। अब बहुत एक्साइटेड हो गए। आज सुबह ही मेरी और जय सर की बातचीत चालू थी और यहाँ सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जय सर वी स्मार्ट में क्यों ज्वाइन हुए। ऐसी क्या मैंने स्पेशलिटी देखी थी कि जिसकी वजह से मैंने जय सर को भोपाल से वी स्मार्ट में बुला लिया हेडफोन है। सो दोस्तों, मैंने जब जय सर का पहला लेक्चर देखा था तो पहले लेक्चर में मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक फाउंडेशन का स्टूडेंट जब इंटर में आता है, अब इंटर में तो बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है एक आपको इन डेप्थ क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और मैंने जिस तरह से देखा कि जय सर बेसिक को समझा के यहाँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे बच्चों को ला रहे हैं और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत वे में इजी तरह से उनको समझा रहे हैं जो बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर में है। जब मैंने ये जय सर का तरीका देखा तो मैंने कहा जय सर आप तो अब वी स्मार्ट में आना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ जय सर प्लीज़ आप स्टूडेंट्स को बताइए कि अकाउंट्स में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है। ये सर सही कहा सर आपने। मेरी सबसे बड़ी सोच सर ये होती है कि बच्चा फाउंडेशन में एएस पढ़ के नहीं आया है और एडवांस अकाउंट्स उसके लिए कंप्लीटली एक नया सब्जेक्ट है जिसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से उसका सामना होगा। तो मेरा सर यहाँ पर काम ये रहता है कि मैं अपना 12 साल का एक्सपीरियंस उसको शेयर करूँ और एक्सपीरियंस लगाकर मैं उसको इस तरीके से स्मूथ ट्रांजिशन करूँ फाउंडेशन से इंटर में, ताकि एएस जैसी चीज़ में वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्कोर कर। और यही रीजन हुआ सर पिछले अटेम्प्ट में हमारे स्टूडेंट के 96 मार्क्स तक भी आए हैं। एडवांस अकाउंट्स में कुछ बच्चों के 90s में आए हैं। तो सर मैं यहाँ पर स्पेशल ऐसी चीज़ क्या करता हूँ जिससे कहीं ना कहीं बच्चों को ये आसान लगते हैं। नंबर 1 सर हम बेसिक्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। मेरे शुरू के 3 लेक्चर्स बेसिक्स ही होते हैं। पहला लेक्चर तो सर हर फैकल्टी बेसिक्स लेता ही है, बट मेरी ये चीज़ होती है कि मैं बच्चों को थोड़ा पहले स्मूथली बच्चों को कंफर्टेबल करूँ क्लास में, ताकि बच्चा आने वाले क्लासेस में हर चैप्टर को पहले अच्छे से एक्सेप्ट कर सके बेसिक्स के साथ। दूसरी ऐसी चीज़ जो मैं बच्चों को कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ वो होती है सर हैंड रिटन समरी नोट्स। सारे कंसेप्ट पढ़ाने के बाद, सारी बुक से पढ़ने के बाद सर हम क्लास में लिखते हैं, सारे कंसेप्ट नोट्स को लिखते हैं ताकि बच्चा लॉन्ग टाइम तक उसको रिटेन कर सके। और हाँ, बच्चों को हमारी बुक्स बहुत प्यारी लगती हैं क्योंकि बुक्स में सारा कंटेंट लिखा हुआ है। तो बुक्स सर बहुत हेल्प करती है। जैसे हमारी QR स्कैनर बेस्ड बुक है तो वो बच्चा क्या करता है, उसको स्कैन करता है और स्कैन करके बच्चों को वीडियो सोल्यूशन भी मिल जाते हैं। एग्जाम टाइम पे उनको इंस्टेंट सपोर्ट मिलता है। तो ये बहुत सारे ऐसे सपोर्ट है जिस वजह से हम अपनी क्लास में देते हैं और हम ये कह सकते हैं कि दीज आर द यूनिक फीचर्स वी कैन प्रोवाइड। सो दोस्तों, जैसे सर ने कहा कि 12 इयर्स का एक्सपीरियंस इंटर को पढ़ाने का है, तो यहाँ पे ये 12 इयर्स में यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि फाउंडेशन का स्टूडेंट कैसा लिफ्ट हो इंटर लेवल पे, ये एक्सपीरियंस बहुत काम आता है। सो दोस्तों, यहाँ पे सारे क्लासेस आपको इसी तरह से आपको मिलेंगे और पूरा एग्जाम तक सपोर्ट मिलेगा। सो दोस्तों, जैसे सर ने कहा कि 12 इयर्स का एक्सपीरियंस ये इंटर स्टूडेंट को पढ़ाने का, तो मैं आपको एश्योर करना चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर सर का आप डेमो लेक्चर देखोगे तो डेमो लेक्चर में आपको जो है यहाँ पे इनका पढ़ाने का तरीका, यानी बच्चों को बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक कैसे लेके जाना, आप ये जरूर देखोगे। सो दोस्तों, देर किस बात की, जरूर सर के डेमो लेक्चर देखिएगा और ज्वाइन कीजिएगा हमारे साथ 11th ऑफ मार्च से। थैंक यू सो मच।